नमस्कार विद्यार्थी मित्रांनो, आज आपण पाहता व्याकरण आणि त्याच्यामध्ये पाहता आपण विराम चिन्हे। याच्या प्रिव्हियस व्हिडिओमध्ये सुद्धा मी तुम्हाला विराम चिन्हे मीन्स क्या, विराम चिन्हे कशाला यूज करतात, काय म्हणतात विराम चिन्हेला, हे सर्व सांगितलं होतं। तरी पण थोड़ा सा हम रिकॉल करेंगे अभी कि विराम चिन्ह इट मीन्स क्या होता है, क्या किसको कहा जाता है, कब वो यूज होता है। ओके, तो जैसे देखो, जो हमारे विचार है, हमारी भावनाएं विचार, जो हम दूसरों की भावनाएं विचार समझते हैं, अपने भी उनको समझाते हैं, तब क्या होता है, दूसरों की भावना हम विचार करते हैं। और जब हम रीडिंग करते हैं, मीन्स जैसे कोई भी मन के मन में पढ़ता है, कोई प्रकट वाचन करता है ना, तो ये जो प्रकट वाचन करते वक्त जो चिन्ह हमको मिलते हैं, जैसे फॉर एग्जाम्पल देखो, कादम्बरी पढ़ो, आप नाट्य करो, संवाद लिखो, संभाषण देखो, उसमें कैसे विराम चिन्हों का जो यूज होता है, जैसे हम रुकते हैं थोड़ी देर, थोड़ा स्वल्प विराम, थोड़ा सा रुकते हैं, तो वो ऐसे जो चिन्हों का हम यूज करते हैं भाषाओं में, प्रकट वाचन में, लेखन में जो हम यूज करते हैं, ऐसे चिन्हों को क्या बोलते हैं, विराम चिन्ह। विराम मीन्स क्या होता है, रुकना, यानी विराम मीन्स रुकना। जैसे देखो, जब हम जब बोलते हैं दूसरों के साथ, या बोलते बोलते हम बीच बीच में थोड़ा सा रुकते हैं, बीच बीच में थोड़ा सा रुकते हैं, और उसी रुकने को क्या बोलते हैं, विराम बोलते हैं। विराम इट मीन्स रुकना। ओके, अब जैसे अब ये जो शैली है, यह हम लेखन में, संभाषण में, नाटक में, कादम्बरी में हम देखते हैं कि ये जो लेखन में या व्याकरण में जो विराम जो अलग अलग क्या बोलते हैं, उसको चिन्हों से दर्शाते हैं, विराम जो अलग अलग चिन्हों से दर्शाते हैं, उसको बोलते हैं विराम चिन्ह। मैंने इसके पहले आपको डेफिनेशन लिख के दी थी इसके प्रीवियस वीडियो में, अब आपको इसलिए रिकॉल की होगी ताकि आपको थोड़ा सा समझ में आए कि विराम चिन्ह इट मीन्स क्या होता है। ओके, आपको हर साल आएगा ये, क्योंकि देखो 7, 8, 9 और 10 तक सेम रहेगा आपको। ओके, तो आपको जैसे एक के बाद एक क्लास में पढ़ाऊंगी जरूर, परंतु आपके ध्यान में रहना चाहिए, आपको फिर रिवाइज होगा वो। ओके, ताकि आपको पूरा टोटली आ जाएगा। ओके, अब इस साल हमने, जैसे पिछले साल में हमने बहुत सारा ग्रामर पढ़ाए थे, आपके पास है नोट्स या नहीं? मैंने पिछले बार भी बताई थी आप लोगों को कि ग्रामर की नोट्स अच्छे से रखो। अभी भी बता रही हूँ कि ग्रामर की नोट्स ऐसी है कि वो जिंदगी भर काम आते, ग्रामर कभी चेंज नहीं होता। ओके, तो आपको विराम चिन्ह के बारे में समझ में आए। जो व्याकरण में, जो लेखन में, व्याकरण में जो हम चिन्हों का यूज करते हैं, अलग अलग प्रकार के चिन्हों का जो यूज करते हैं, उसी को बोलते हैं विराम चिन्ह। ओके, आपने अभी पिछले बार जो है चार्ट देखा था, है ना, चार्ट देखा था, उसमें हमारे 3 हुए थे, कौन कौन से, पूर्ण विराम हुआ था, अर्ध विराम हुआ था, और उसके बाद स्वल्प विराम हुआ था। तो पूर्ण विराम में हमने आपको बताए थे कि जब सेंटेंस कंप्लीट होता है, तो जो हम जो चिन्ह का यूज करते हैं, मतलब जैसे डॉट का यूज करते हैं, उसको बोलते हैं पूर्ण विराम। एग्जाम्पल के तौर पे मैंने दिया था, मी चहा प्यालो, म्हणजे माझी क्रिया कंप्लीट झाली। त्याच्यानंतर अर्ध विराम में क्या हुआ कि 2 छोटे छोटे सेंटेंस है, 2 छोटे छोटे सेंटेंस जो उभय अव्यय से जोड़ते हैं, उस वक्त भी क्या होता है, अर्ध विराम का यूज होता है। एग्जाम्पल मैंने दिया है, ढग गरजत होते, म्हणजे बादल गरज रहे थे पर पानी गिरा नहीं, है ना, उसमें जो पन के पहले जो ये चिन्हों का यूज होता है, उसको बोलते हैं कि 2 छोटे छोटे सेंटेंस को जोड़ने के लिए जो अर्धविराम का यूज होता है, उसमें हम थोड़ा सा रुकते हैं, है ना। और उसके बाद था स्वल्प विराम। स्वल्प विराम मीन्स क्या होता है कि जो एक ही जात के जो शब्द आते हैं, जैसे संख्याओं में आता है, या कोई भी जैसे पर्वतों में, नदियों में, जो हम एक के बाद एक या बच्चों के नाम लिखना है, कमल, लता, पुष्पा, ये जो लिखते हैं हम, तो उसके बाद हम क्या लगाते, कॉमा लगाते हैं, उस वक्त काम आता है। और फिर और एक है कि जब हम किसी को आवाज़ देते हैं, तो आवाज़ देने के पहले हम उसको कॉमा लगाते हैं। फॉर एग्जाम्पल श्यामल बोले, फिर हम रुकते हैं थोड़ी देर, फिर बोलते हैं हम इधर था,
ये जो हमारे दो सेंटेंस होते हैं, जो बीच का जो हम रुकते हैं उसको बोलते हैं स्वल्प विराम, इट मीन्स कॉमा। 3 हो गए, आपको रिवाइज की मैंने 3 हमारे क्या थे तो ओके। अब हम आगे का चार्ट कंटिन्यू करेंगे। आप लोगों के पास चार्ट होगा ही, मतलब ड्रॉ किया होगा, इसके पहले प्रीवियस वीडियो में बताई थी मैंने, तो अब मैं ड्रॉ कर लेती हूँ और फिर आगे का बताती हूँ। ओके ओके, नाउ लिसन। अब हमने चार्ट लिखा है यहाँ पे, देखो आपने ड्रॉ किया होगा, आपके नोटबुक में होगा ही होगा। देखो यहाँ पे क्रमांक, उसके बाद चिन्हाचे नाव, चिन्ह केव्हा वापरतात आणि उदाहरण। तो पहले क्या लिखेंगे, अभी तक हमारे 3 हुए थे, तो चौथा नाम क्या है, अपूर्ण विराम, अपूर्ण विराम। अपूर्ण विराम म्हणजे क्या होता है, ऐसे 2 डॉट देते हैं, ऐसे 2 डॉट देते हैं। ओके, अपूर्ण विराम में क्या देते हैं, 2 ऐसे डॉट देते हैं। अब देखिएगा कब उसका यूज होते हैं, जब हम सेंटेंस का मतलब जैसे टाइप बताते हैं, नहीं किसी के प्रकार बताते हैं, तो उसके लिए लिखते हैं ना हम कि इसके ये प्रकार है, तो उसके लिए 2 डॉट देते हैं, हम देते हैं कि नहीं देते हैं, तो उसके या फिर परिभाषा लिखना हो किसी के, तो उसका नाम लिखते हैं, उसके बाद डॉट डॉट देते हैं और फिर स्टार्ट करते हैं परिभाषा लिखना, है ना। तो उसी वक्त उसका यूज होता है। तो कब होता है अपूर्ण विराम का, कि वाक्याच्या शेवटी, वाक्याच्या शेवटी तपशील देताना वापरतात। मैंने अभी बताया आप लोगों को कि जैसे देखो सेंटेंस है या जैसे किसी के प्रकार, मैंने अभी बताया टाइप्स ऑफ लिखना है या किसी की परिभाषा लिखना है, तो उसमें क्या होता है, वो यूज होता है उसका। ओके, तो हम अभी क्या बोल रहे हैं, वाक्याच्या शेवटी तपशील देताना वापरतात। फॉर एग्जाम्पल मैंने अभी लिया है कि नामाचे प्रकार, नामाचे प्रकार किया, ऐसे 2 लाइन दिया, उसके बाद उसके प्रकार लिखेंगे हम। मैंने टाइप्स ऑफ बोली थी आपको, पहले नामाचे कौन से 3 प्रकार है ना, आपको पता है ना, कौन सा नाम आता है, पहले कौन सा नाम आता है, सामान्य नाम, दूसरा विशेष नाम, तीसरा भाववाचक। ठीक है, जैसे आपको बताया ना मैंने कि नामाचे प्रकार पुढील प्रमाणे लिखो, या ऐसे नामाचे प्रकार लिखना तो भी चलता है। ये जो हम 2 डॉट देते हैं यहाँ पे, इसको बोलते हैं अपूर्ण विराम। उसको क्या बोलते हैं, अपूर्ण विराम। मैंने जैसे अभी विराम चिन्ह की आपको इसके पहले प्रीवियस इसमें लिख के दिया था, क्या डेफिनेशन लिख के दी थी। तो मैंने कैसे लिखा था, विराम चिन्ह लिखा था, उसके बाद 2 लाइन खींचा था, उसके बाद उसकी परिभाषा लिखी थी कि नहीं लिखी थी। सेम आप भी वैसे ही करते हो, तो उसको क्या बोलते हैं, अपूर्ण विराम, अपूर्ण विराम। अब उसके बाद 4th हुआ, उसके बाद आता है प्रश्न चिन्ह। आपको ये सभी को पता है, प्रश्न चिन्ह यानी क्वेश्चन टैग, प्रश्न चिन्ह। प्रश्न चिन्ह का आपको साइन भी पता है, ऐसा रहता है ना। अब क्वेश्चन में कब होता है, जब आप किसी को क्वेश्चन पूछते हो, तुझं नाव काय, वाक्यात प्रश्न विचारला असेल, वाक्यात प्रश्न विचारला असेल तर वाक्याच्या शेवटी वापरतात।
वाक्याच्या शेवटी वापरतात. है ना, ऐसा होता है कि नहीं होता है? ओके. अब देखो, जैसे तुझं नाव काय, तू कुठे गेला होतास, बहुत सारे क्वेश्चंस है आपके पास, कोई भी लिखो. तू कुठे गेला होता. अच्छा, ये समझ में आपको. पूर्ण विराम प्रश्न चिन्ह. अपूर्ण विराम मीन्स क्या होता है कि सेंटेंस के लास्ट में जो तफसील देते हैं हम, उसमें उस तफसील देने के लिए हम उसका यूज करते हैं. मैंने एग्जाम्पल दिया है, नामाचे प्रकार पुढील प्रमाणे. उसके 3 टाइप लिखा मैंने, सामान्य नाम, विशेष नाम एंड भाववाचक नाम. है ना, आप कोई भी दे सकते हो वैसे. ओके, परिभाषा भी लिख सकते हो उसमें. इसके बाद है प्रश्न चिन्ह मीन्स क्वेश्चन स्टार. तो देखो, वाक्यात प्रश्न विचारला असेल तर त्याच्या वाक्याच्या शेवटी काय होते, त्या चिन्हाचा यूज होतो. एग्जाम्पल दिया मैंने, तू कुठे गेला होता. तू कुठे गेला होता. अब ये हो गए, ये समझ में आप लोगों को. इसके बाद देखेंगे 5th वाला. 5th हो गया, 6 देखेंगे. 6 देखेंगे हम. आप लोग अपने नोटबुक्स में जरूर लिखिएगा ताकि आपको समझ में आएगा. ओके, अब देखेंगे हम 6 वाला. 6 में क्या है, उद्गारवाचक चिन्ह. सबको पता है ना, सबको पता है कि नहीं बेटे? उद्गारवाचक चिन्ह, एक्सक्लेमेटरी सेंटेंस. उद्गारवाचक चिन्ह मीन्स ये ऐसा होता है. अब एक कब होता है यूज, आपल्या मनातील भावना व्यक्त करताना. आपल्या मनातील भावना व्यक्त करताना. अपने मन की जो भावनाएं हैं वो व्यक्त करने के लिए, जैसे हर्ष होता है, कभी घृणा आती है, कभी क्रोध आता है ना, वो जो सभी शब्दाच्या शेवटी वापरतात. च्या शेवटी वापरतात. अब यहाँ पे तो बहुत सारे आपको एग्जाम्पल आएंगे, है ना. एक्सक्लेमेटरी सेंटेंस का तो आपको सबको पता है कि क्या होता है करके. तो आप एक आधा बताओ मुझे. बाप रे केवढा मोठा साप. अरे रे केवढा ऍक्सिडेंट, है ना. केवढा अपघात, ऍक्सिडेंट इंग्लिश. केवढा अपघात. अरे रे त्याच्या पायाला काय झालं. हे जो आपण उच्चार करतो ना, आपल्या चेहऱ्यावरचे एक्सप्रेशन चेंज होतात, त्यालाच म्हणतात उद्गारवाचक चिन्ह. तेव्हाच आपण एक्सक्लेमेटरी सेंटेन्सला काय करतो, यूज करतो. तर उदाहरणाच्यासाठी काय घेऊ मग मी आता, बापरे केवढा मोठा साप. बापरे मतलब जैसे सेंटेंस वर्ड कंप्लीट होने के बाद क्या लगाया हमने, एक्सक्लेमेटरी सेंटेंस. बापरे केवढा मोठा साप. मोठा साप. बापरे केवढा मोठा साप. साप मीन्स पता है ना आपको. अब ये हो गया 6
सिक्स हुआ, उसके बाद देखेंगे सेवंथ। सेवंथ क्या है? अवतरण चिन्ह। सेवंथ है अवतरण चिन्ह। अवतरण चिन्ह मीन्स आपको पता है क्या? सेवंथ है अवतरण चिन्ह। अवतरण चिन्ह के दो प्रकार है, एक एकेरी अवतरण चिन्ह, दुहेरी अवतरण चिन्ह। एकेरी अवतरण चिन्हाचा केव्हा यूज होतो और दुहेरी अवतरण चिन्हाचा केव्हा यूज होतो ते आपण आता पाहू. ओके, पहले हम एकेरी अवतरण चिन्ह देखेंगे. एकेरी मीन्स सिंगल. जैसे देखो अवतरण चिन्ह एकेरी, एकेरी असं होते. हे अवतरण चिन्ह होते एकेरी. आता एकेरी अवतरण चिन्हामध्ये काय होतं? एखाद्या शब्दावर जोर, एखाद्या शब्दावर जोर देताना किंवा दुसऱ्याचे मत सांगताना म्हणजे एखाद्या व्यक्तीचं जसं आपण लिहितो ना, जसं कवीचं या फिर आपल्याला कोणतं जसं ठळक अक्षरात लिहायचं असलं तर आपण त्याला काय करतो, म्हणजे सिंगल इन्व्हर्टेड कॉमामध्ये लिहितो पार, है ना. कोणाची घोषणा द्यायची असली ते आपण, कोणाचं ब्रीदवाक्य लिहायचं असलं तर ते आपण एकेरी अवतरण चिन्हामध्ये लिहितो. आता एकेरी अवतरण चिन्हाचा ब्रीदवाक्य कोणता आहे समजा मानलं पण घेतलं असते का, तर गांधीजीने काय म्हटलं होतं? चले जाओ. साइमन गो बैक बोले थे ना, तो वैसे उसको क्या बोलेंगे? गांधीजीने चले जाओ ही घोषणा दिली. गांधीजीने चले जाओ ही घोषणा दिली. घोषणा दिली. ओके, अब ये जैसे देखो एखाद्या शब्दावर जोर दिला, मतलब ये जो चले जाओ करके जो वर्ड है इसमें हमने क्या दिया? जोर दिया. इससे सिंगल वर्ड में हमने क्या लगाया है? एकेरी अवतरण चिन्ह लगाया है. इसलिए घोषणा दिली. यानी घोषणा रहो, चाहे किसी का नाम लिखना के रहो, यानी हम जैसे नहीं क्या इम्पोर्टेंट वर्ड को लिखते हैं उसमें भी हम एकेरी अवतरण चिन्ह का यूज करते हैं. ओके, अब तो है उसी में कौन सा है और एक दूसरा है दुहेरी अवतरण चिन्ह. दूसरा है अपने को दुहेरी अवतरण चिन्ह. इसमें नहीं आएगा. ये लिखिए आप लोगों ने सबने, अगर ये लिखा होगा तो मैं इसी का कंटिन्यू इधर लिख के देती हूँ. ओके, इतने में आएगा नहीं, तो ठीक है मैं देखती हूँ जब तक होता है तब तक. दुहेरी अवतरण चिन्ह. दुहेरी लिखो, अवतरण चिन्ह इधर लिख के दिया मैं. जैसे दुहेरी कैसा होता है? दो इन्वर्टेड कॉमा में. अरे किसी का बोलने का मतलब किसी का एक जिसका होता है इनडायरेक्ट स्पीच में आपको ये ज़्यादा यूज होता है. डायरेक्ट इनडायरेक्ट स्पीच में आपको ये ज़्यादा यूज होता है. ओके, एखाद्याचं म्हणणं जसं उसको लिख सकते हो. तो कैसा आएगा उसमें? बोलणाऱ्याच्या तोंडचे शब्द देताना. बोलणाऱ्याच्या, मैंने अभी बताया आपको इनडायरेक्ट स्पीच में ये यूज होता है. नाऱ्याच्या तोंडचे, तोंडचे शब्द
देताना वापरतात. अब देखो म्हणजे क्या हुआ, बोलना रहे तो मतलब मैं किसी का कहा मैं आपको बता रही हूँ, तो कैसे बताएंगे कि जैसे शरद ने ये बोला, मीना ने वो बोला, है ना, ये जो हम बोलते हैं तो पहले क्या लिखेंगे हम. फॉर एग्जाम्पल देती हूँ मैं कि मीना म्हणाली, मीना म्हणाली. अब इसको क्या देंगे, वो क्या बोली मैं बता रही हूँ ना आपको, तो इसलिए हम उसको इन्वर्टेड कॉमा में लिखेंगे, है ना. तो क्या बोली उसने, म्हणाली मी बाजारात येईल, मी बाजारात येईल. ये क्या हुआ, मैंने उसकी बात सुनी और मैं तीसरों को बता रही हूँ. मतलब एक को सुन के दूसरों को बताने के लिए जो हम चिन्हों का यूज करते हैं उसको बोलते हैं दुहेरी अवतरण चिन्ह. मैंने ऐसा ही बताया आपको. जैसे मीना म्हणाली मी बाजारात येईल, दोनों ये कंप्लीट हुआ और उसके बाद यहाँ पे फुल स्टॉप दिया. ठीक है, अभी हो गए ये दोनों. यानी अभी तक हमने क्या देखे, कितने देखे, अभी हमने यहाँ पे इस प्रीवियस इस वीडियो हमने 3 देखे. कौन कौन से, अपूर्ण विराम, प्रश्नचिन्ह, उद्गारवाचक चिन्ह आणि कोणतं अवतरण चिन्ह, है ना. अब बचे हमारे 2, तो वो हम क्या लेंगे, आगे के वीडियो में लेंगे. ओके, अब हम आगे की वीडियो में लेंगे ये. ठीक है, तब तक बाय बाय, हैव अ नाइस डे.